सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर दासी किरण। मैं आज आपके साथ एक मेन पॉइंट के ऊपर बात करूंगी जो कि मैरिज का है। बहुत सारे मसीह भाई बहन माता पिता सोचते हैं कि हम अपनी बेटी और बेटी के लिए एक रिश्ता ढूंढेंगे तो हम अच्छा लड़का देखेंगे, चाहे वो अन्य जाति क्यों ना हो। हम एक लड़का ढूंढेंगे और अपने बेटी और बेटियों का रिश्ता कर देंगे। वो कहते हैं कि अगर वो लड़का मसीह में नहीं है तो फिर क्या हुआ, हमारी बेटी जाएंगी और जो लोग मसीह में नहीं है उनका जीवन बदलेगा, हमारी बेटी उनको बचा लेगी। लेकिन मैं बता दूं, जब आप ऐसी गलती करते हो तब आप लोग अपनी बेटी को हमेशा के लिए संघर्ष में डालते हो। वो संघर्ष होता है कि वो लड़की कहेगी कि मैं चर्च जाऊंगी, लेकिन उसका पति कहेगा कि हम चर्च नहीं जाते, हम तुझे भी जाने ना देंगे। और वचन जहाँ पर टूटता है, क्योंकि वचन में लिखा अपने पति के अधीन है। और क्या होता है कि जब एक लड़की को पता चलता है कि अब मैं दूसरे घर में आ गई, अब मेरा पति मुझे कहता है कि तू चर्च नहीं जाना, तो वो लड़की अपने पति की मानकर वो चर्च नहीं जाती, जिसके कारण वो अपनी स्पिरिट में मर जाती है, क्योंकि वो जानबूझकर की गई शादी होती है, जिसके कारण उस लड़की को झेलना पड़ता है। मैं बता दूं कि सुलेमान के वचन में लिखा था कि जो सुलेमान की स्टोरी, उसमें आपने पढ़ा होगा, परमेश्वर ने कहा कि अन्य जातियों को अपनी बेटी ना देना और ना ही उनकी बेटी आप अपने पास लाना। वचन में लिखा कि सुलेमान को जब परमेश्वर ने ये बात की, ये हुक्म दिया था, तब सुलेमान ने क्या किया कि अन्य जातियों की बेटियों से उसने विवाह कर लिया, उससे प्रेम किया। और परमेश्वर ने साफ कहा था कि अगर तू उस बेटियों से शादी करेगा तो तुम्हारा माइंड जो माइंड ऑफ फ्लैश हो जाएगा, तुम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ोगे। लेकिन फिर भी सुलेमान ने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना और परमेश्वर के वचनों को तोड़ा। उसने ऐसा ही इकल्ला नहीं किया, उसने अपनी जो स्त्रियां थी उसकी स्पिरिट उसके अंदर आई, उसने उनके साथ बाल देवते को पुजारियों की पूजा करनी स्टार्ट की। जब उसने पुजारियों की पूजा की तब उसने एक मंदिर बनाया जो बाल देवते को पुजारी का था। उसने जब मंदिर बनाया तब वो परमेश्वर की निगाहों में तुच्छ गिना गया और परमेश्वर उसे क्रोध के साथ झटका और परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम्हारी पीढ़ियां तक श्रापित होएगी। जब परमेश्वर ने ऐसा कहा तब वो सुलेमान हमेशा अपनी पीढ़ियों तक वो श्रापित किया गया। आज लोग ऐसी गलती करते हैं कि जब परमेश्वर उसे मना करता है कि अपनी बेटियों को अन्य जातियों में नहीं देना, तो लोग जानबूझकर परमेश्वर के वचन को तोड़कर अपनी बेटियों को देते हैं। और जब वो अपनी बेटियों को देते हैं, अपनी बेटियों को अपनी आंखों से मरी हुई देखते हैं कि हमारी बेटी कैसी हो गई है, वो सेम नहीं रहती। मसीह को आप छोड़ेंगे, आप सेम रहो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप जब परमेश्वर के वचन को तोड़ोगे, क्योंकि ये तो मेन वचन है, परमेश्वर ने कहा था कि अपनी बेटियों को अन्य जातियों में ना देना, उनसे विवाह ना करना। लेकिन लोग जानते हैं परमेश्वर के वचन को तोड़ते। और मैं आज आपको एक मैसेज देती हूँ, अगर आप ऐसे करोगे, आपकी बेटी तो गई, लेकिन आप भी श्रापित किए जाओगे। इसलिए अगर परमेश्वर के वचन को पूरा करोगे, आप फलवंत होगे, आप बढ़ोगे। इसलिए सावधानी से अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढे, उनकी मैरिज अच्छे घरों में किए जो मसीह में है। सबसे पहला परमेश्वर की अगुवाई के ठाए, परमेश्वर आपको बताएगा कि कौन सी चीजें आपके बच्चों के लिए बेहतरीन के लिए परमेश्वर आपको चलाएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अगर आप समझ नहीं पा रहे तो मेरा विश्वास है कि जब आप वचन को पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी कि परमेश्वर क्यों हमें कहता है कि बाल देवतियों की पुजारियों जो पुजारी है उनसे अपने बच्चों को ना दे, अन्य जातियों में अपने बेटियों को ना ब्याहें। क्योंकि जब आप ऐसे करते जाओगे बार बार, तब आप परमेश्वर के वचन को तोड़ेंगे। सबको जय मसीह की।